मीराबाई, जिसने कृष्ण को पति माना और दुनिया को भक्ति का अमर गीत सुनाया। भक्ति की वह अग्निपुत्री जिसका प्रेम ईश्वर को छू गया। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। मीराबाई भक्ति काल की कोई साधारण संत नहीं थी। वे एक जीवित दिव्य प्रेम की अवतारणा थीं, जिन्होंने कृष्ण को न केवल देवता बल्कि अपना स्वामी, सखा और सब कुछ मान लिया। उनकी भक्ति इतनी गहन थी कि उनके लिए कृष्ण कोई कल्पना नहीं, बल्कि सच्चाई के समान वास्तविक थे, जो उनके साथ चलते, बोलते और हंसते थे। बचपन का वह पल जिसने बदल दी जिंदगी। 16वीं शताब्दी के राजस्थान के मेड़ता नगर में राठौड़ राजकुमारी मीरा का जन्म हुआ। बचपन से ही उनके मन में कृष्ण की छवि बसी हुई थी। एक दिन जब बारात आई और सभी स्त्रियां छत से दूल्हे को देख रही थी, मीरा ने अपनी माँ से पूछा, मेरा दूल्हा कौन है? माँ ने कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा कर कहा, वही तुम्हारे दूल्हा है। और वहीं से शुरू हुई एक ऐसी प्रेम यात्रा जिसने इतिहास को बदल दिया। विवाह जो था संघर्ष की शुरुआत। मीरा का विवाह महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुआ, लेकिन मीरा ने स्पष्ट कर दिया था, उनका पति तो केवल गिरधर गोपाल है। विदाई के समय वे वही कृष्ण की मूर्ति लेकर चली गई जिसे उन्होंने अपना पति माना था। ससुराल में जहाँ कुलदेवी तुलजा भवानी की पूजा होती थी, मीरा ने केवल कृष्ण की आराधना की। इस पर उनकी ननद उदाबाई ने उन पर गुप्त प्रेम का आरोप लगाया। एक रात राणा कुंभा, भोजराज मंदिर में घुसे और चिल्लाए, मीरा, अपने प्रेमी को मेरे सामने लाओ। मीरा ने शांत स्वर में कहा, वह सामने बैठे हैं, मेरे स्वामी नैनचोर, जिन्होंने मेरा दिल चुराया है। राणा ने देखा, मंदिर में केवल कृष्ण की मूर्ति थी और मीरा आनंद में डूबी हुई। उनका दिल टूट गया, पर उन्होंने मीरा का सम्मान किया। विष, सांप और कांटों का बिस्तर, पर भक्ति अटूट। जब राणा कुंभा का देहांत हुआ, तो नए राजा विक्रमादित्य ने मीरा को अपमानित करना शुरू कर दिया। उन्होंने कई बार मीरा को मारने की कोशिश की। एक बार फूलों की टोकरी में जहरीला सांप भेजा। मीरा ने खोला तो उसमें कृष्ण की मूर्ति निकली। एक बार कांटों का बिस्तर तैयार किया। मीरा ने सोया तो वह फूलों का सेज बन गया। एक बार जहर पिलाया गया। मीरा ने कृष्ण का नाम लिया और स्वस्थ चली गई। भक्ति ने उन्हें अजय बना दिया। वृंदावन की ओर आजादी की खोज। अंततः मीरा ने चित्तौड़ छोड़ दिया। वे मेड़ता, फिर वृंदावन और अंत में द्वारका पहुंची। वृंदावन में जब जीव गोसाई ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया और कहा, मैं किसी स्त्री को अपने सामने नहीं बुलाता, तो मीरा ने उत्तर दिया, वृंदावन में हर कोई स्त्री है। यदि यहाँ कोई पुरुष है तो केवल गिरधर गोपाल। आज पता चला कि वृंदावन में कृष्ण के अलावा भी कोई पुरुष है। जीव गोसाई लज्जित हुए और मीरा को पूर्ण सम्मान दिया। कवयित्री की आवाज, भाषाओं की नदी। मीरा ने हिंदी, ब्रज, गुजराती, अवधी, भोजपुरी, मारवाड़ी, संस्कृत आदि कई भाषाओं में 300 से अधिक पद रचे। उनके गीतों में न केवल विरह की पीड़ा है, बल्कि प्रेम की अटूट ज्वाला। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, खर्चा नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। उनके गुरु थे संत रैदास, जिन्होंने उन्हें बताया कि बिना गुरु धारण किए भक्ति नहीं होती। मीरा की भक्ति भ्रम नहीं, सच्चाई। मीरा के लिए कृष्ण कोई कल्पना नहीं थे। वे उनके साथ बातें करती थी, उनके साथ नृत्य करती थी और उनके साथ संभोग का अनुभव करती थी, आध्यात्मिक एकता की गहराई में। उनका पति इतना व्याकुल हुआ कि एक बार कृष्ण जैसा नीला वस्त्र पहनकर उनके पास आया, पर एलर्जी से शरीर फूल गया। मीरा ने कहा नहीं, पर उनकी आंखों में था, तुम वह नहीं हो जिसे मैं चाहती हूँ। अंतिम मिलन, मूर्ति में विलीन। ऐसा माना जाता है कि द्वारका के मंदिर में सभा के बीच मीरा द्वारकाधीश की मूर्ति में समा गई, शरीर छोड़े बिना, प्रेम के बल पर।
वह अब नहीं रही, पर उनके गीत आज भी गूंजते हैं। उनकी भक्ति आज भी जलती है और उनका प्रेम आज भी दिल छू लेता है। भक्ति क्या है? मीरा का उत्तर, भक्ति कोई मत नहीं, बल्कि अस्तित्व में जीने का सबसे सुंदर तरीका है। जब आप पूरे भरोसे, पूरे प्रेम और पूरी जागरूकता के साथ इस सृष्टि में खड़े होते हैं, तब भक्ति शुरू हो जाती है। मीराबाई ने सिखाया, भक्ति वह नहीं जो मंदिर में बंद हो, भक्ति वह है जो दिल से बाहर निकलकर दुनिया को बदल दे। नहीं मैं पीहर सासरे, नहीं पियाजी री साथ। मीरा ने गोविंद मिलिया जी, गुरु मिलिया रैदास,